आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कुछ जानकारियां साझा करने के लिए हमने बुलाई है। आप लोग आए, इसके लिए आपका खूब खूब आभार। विगत कुछ दिनों से कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची के ऊपर में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मतदाता सूची के अंदर में 145 से कुछ 59,000 वोट बढ़े थे, उसके बारे में भी कुछ आरोप लगाए थे। उस समय हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि शहर की जब आबादी बढ़ती है तो वोट बढ़ने वाले ही हैं, लेकिन हमने कभी भी इस तरह के आरोप नहीं लगाए कि ये कांग्रेस ने बढ़ाया, कि ये इसने बढ़ाया, कि उसने बढ़ाया। जबकि उस समय उन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन ये दिया था कि 9 नंबर और 22 नंबर के अंदर में 16,000 वोट बढ़े थे और वहाँ के 34,000 वोट जो हुए थे उसमें 30,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। लेकिन हमने कोई आरोप नहीं लगाया कि वो गलत चीज़ हुआ कि क्या हुआ, ये स्वाभाविक चीज़ है। उसका जवाब दिया था। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ डबल वोटों के बारे के अंदर में बताया था, जिसके अंदर में बताया गया था कि कुछ लोगों के डबल वोटिंग आए हुए हैं और उसका भी कहीं न कहीं इशारा बीजेपी की तरफ किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर के अंदर में उन्होंने खाली 1-2 उदाहरण पेश किए। मेरे पास के अंदर में यहाँ पे कई ऐसे उदाहरण हैं जो एक बूथ में नाम आ रहा है, 2 बूथ छोड़ के तीसरे बूथ में भी सेम नाम आ रहा है। ऐसे मेरे पास में सैकड़ों उदाहरण हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जब बता रहे हैं तो पूरे मीरा भाईंदर के बारे में बताना चाहिए। ये एक इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल गलती है, क्या गलतियाँ है उसके ऊपर में डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए। मैं आपको अंत के अंदर में बताऊंगा ऐसे उदाहरण आपको। लेकिन ये होने के कारण क्या है, कई भाड़ोतरी प्लेट हम भी मानते हैं, एक प्लेट छोड़ के जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाते हैं। ऐसे समय में उनको हर बार के अंदर में नए फॉर्म भर देते हैं तो उनके नाम एजीटी रह जाते हैं। कुछ फॉर्म जब नए भरे जाते हैं तो उसके अंदर के अंदर में एक कॉलम रहता है जिसमें एपिक नंबर या वो यादी नंबर डालना पड़ता है, जिससे उसका उसके अंदर में आ जाता है। लेकिन फॉर्म में गलतियाँ की जाती है, भरने के अंदर में गलतियाँ होती है, उसके अंदर में फिर जब जाता है तो पता चला वो दूसरे एरिया के अंदर में ही चले गए ना, तो वो एक टेक्निकली मिस्टेक को हम कह सकते हैं। ऐसे प्रत्येक बूथ के अंदर में गलतियाँ हुई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आज़ाद नगर है, इस आज़ाद नगर के अंदर में गोल्डन टेक्स्ट के कई वोट आए हैं। तो ये होता है कि जरूर उन्होंने फार्म भरा होगा, लेकिन ये गलती की होगी, उसके कारण से भी वहाँ चले जाएंगे। ये हम भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमने आरोप नहीं लगाए। इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। और ये चीज़ें 2002 से चली आ रही है। तब किसकी गवर्नमेंट थी, वो कभी मोदी जी का नाम लेते हैं, कभी बीजेपी का नाम लेते हैं, तब भी तो गवर्नमेंट उनकी थी ना, तब क्यों नहीं सुधारा। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट है। उनके कार्यकाल के अंदर में बिहार से SIR शुरू हुआ, वो किसके लिए हुआ, इसी के लिए हुआ कि किसी के डबल नाम नहीं रहने चाहिए, किसी मृत व्यक्ति के वोटिंग उसके अंदर में नहीं रहने चाहिए। तब इन्होंने ही ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया कि भाई SIR नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि नहीं, SIR होना चाहिए। और हम चाहते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर ने भी बीच के अंदर में, आपने सबने तो आप तो ज़्यादा जानकार हैं इस चीज़ के, कि उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि हम भारतवर्ष के हर स्टेट के अंदर में ये SIR कराएंगे, ताकि जो काफ़ी वर्षों से उस यादी के अंदर में ऐसे 2 बार 3 बार नाम आए हुए हैं या दूसरे के नाम गलत आगे कर गए हैं, ऐसे नाम को सुधार करके और एक अच्छी यादी, नवीन यादी तैयार हो सके। और महाराष्ट्र का भी उसके अंदर में नाम लिया है। बहुत जल्दी यहाँ पे भी उन्होंने निर्देश दिए, ये काम शुरू होने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि ये आरोप लगाना, खाली कह देना से कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। हम तो ये आपको अभी उदाहरण बताता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, ये सेम नाम है, ये सेम नाम है, बराबर है। दोनों की यादी अलग अलग है। एक है 285 के अंदर में, एक है 261 में। मतदाता ना बता देता हूँ मैं आपको।
खान उमैया तस्नीम, ये 2 जगह नाम है इनके। फिर है शेख रजिया यूसुफ, जिसको 1111 नंबर के बूथ 285 में 1111 नंबर का वोटिंग है, और उसका वोटिंग दूसरी एक 261 में 529 में है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ 285 पार्ट नंबर में 1112 नंबर है शेख सलीम इब्राहिम, इसका 284 के अंदर में 459 है। ऐसे मेरे पास में तो ये जो यादी है मैं इसके अंदर में सब निकाला हूँ और भी निकालूंगा, और इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत करेंगे कि भाई ये जो भी ऐसे नाम हैं इनको आप पूरे 145 से 146 सभी के अंदर में ये डिलीट होने चाहिए। ये तो दोबारा नाम है, ऐसे ही डेथ हुए नामों की भी हम लिस्ट बना रहे कर रहे हैं। एक एक हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, उसको निकाल करके हम आगे कंप्लीट करके और उस चीज़ के अंदर में प्रयत्न करेंगे कि एक साफ सुथरी यादी बन सके।